बेटी तो पराई होती है, एक रुला देने वाली कहानी। एक शहर में अनिल नाम का एक इंसान रहता था। अनिल एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। अनिल को हमेशा से लड़का चाहिए था। लड़का वंश का कुलदीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की तो शादी करके चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला वो पड़ोसियों को भी ये बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उससे 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम किशन रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसी ने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी से गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। ये सब देखकर अनिल को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वो अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल निर्माण हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया। सुनील एक बेटे के साथ 1 महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास 1 महीना, ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे बहुओं और बेटों में सुनील को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण सुनील रहने लगा। ये बात सुनील को अच्छे से समझ आई थी। अब सुनील को पुरानी यादें याद आने लगी थीं। उसने ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, ये बात उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फ़ायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को मिलकर वो दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटों के घर जाने के बाद सुनील बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम में के कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। सुनील को वृद्धाश्रम में आकर 8-10 दिन हो गए थे। वो किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता था। वहाँ के लोग उससे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वो एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वो दोनों बैठे थे कि तब वो व्यक्ति सुनील को अपनी कहानी बताने लगा। वो बोला कि मुझे एक ही बेटा है, वो मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात से मैं बहुत ऊब गया था। इसी वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वो मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसका बोलना सुनकर सुनील और ज़्यादा दुखी हो गया और वो बहुत गहरे विचारों में खो गया। सुनील को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने उससे पूछा, आप क्या सोच रहे हो? अपने सामने देखो। उन दिखने वाले व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम धनवान सेठ है और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम आरोही है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। धनवान सेठ इनको एकमात्र बेटी है। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है, उतना ही प्यार वो वृद्धाश्रम के हर व्यक्ति से करती है। सुनील सिर्फ उसकी तरफ देखता ही रह गया और उसका मन और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। सुनील भी अपने रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब सो जाते हैं। सुनील को उसका भूतकाल याद आता है। सुनील की शादी होने के बाद उसकी पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं था। सुनील को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। धनवान सेठ और आरोही भी आए हैं वहाँ पर। प्रोग्राम चालू था। तब धनवान सेठ का ध्यान 2-3 बार सुनील की तरफ गया। सुनील उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो सुनील से बात करने के लिए उसके पास जाते हैं। वो सुनील से दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी सुनील बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वो अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे कहीं छोड़ आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मैंने किए हुए पापों की सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। सुनील की सब बातें सुनकर धनवान सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो सुनील को बोलते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है, मुझे ये नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वो हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है।
पूरी कहानी सुनने के बाद सुनील बोलता है कि मैंने अपनी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। ये सुनकर धनवान सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वो वहाँ से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वो सुनील से पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? सुनील ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक एक उंगली ज़्यादा थी। ये जवाब सुनकर धनवान सेठ को विश्वास होता है कि आरोही उसी की ही बेटी है। ये सब सुनकर धनवान सेठ वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने पर आरोही वहाँ पहुँचती है और वह सुनील को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वो सुनकर मेरा मन बहुत दुखा है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वो बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दिया। इसलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्ध आश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वो फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी नहीं देखा। इतना बोलकर आरोही वहाँ से चली गई। सुनील सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी न बताते हुए सुनील वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।